तो हम अभी सेकेंड ईयर PhD में गायनेकोलॉजी में संक्रामक रोगों के कारण बांझपन हम जो है पढ़ रहे हैं, जिसमें संक्रामक रोगों में हमने ब्रूसेलोसिस पढ़ लिया, ट्राइकोमोनासिस पढ़ लिया, विब्रियोसिस पढ़ लिया। और आज जो हम जो डिजीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें वो है उस डिजीज़ का नाम है इन्फेक्शियस पॉस्चुलर वल्वोवैजिनाइटिस। IPV इसका एब्रीविएशन है और फुल फॉर्म इसका इन्फेक्शियस पॉस्चुलर वल्वोवैजिनाइटिस, और इसका नाम इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रेकियाइटिस रेड नोज IBRT भी इसको कहते हैं। वैसे तो फील्ड में मैंने अपने अनुभव में ऐसा अनुभव किया है कि इन बीमारियों का कोई विशेष तौर से डायग्नोज ही नहीं हो पाता, और ना ही इतने कोई ज़्यादा, हालांकि इनका काफ़ी बड़ा महत्व तो है, लेकिन इनका विशेष तौर से कोई पता नहीं चल पाता है, और गहराई से जांच करने पर इनकी जो है वो ये डायग्नोज हो पाती हैं। तो ये उम्मीद तो मैं यही करता हूँ कि आपके लेवल का ये विशेष तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें हमारे कोर्स में हमें इसको पढ़ना है, क्योंकि कई बार एब्रीविएशन है आपके एग्ज़ाम में, इनमें से फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, कई बार इसका सिम्टम पूछ लिया जाता है, कई बार इनमें से एक का पूछ लिया जाता है। तो ये आप हमें इसको पढ़ना है, तो ध्यान से ज़रूर पढ़ना है। ये बीमारी निम्न नामों से भी जानी जाती है। वेसिकुलर वेनेरियल डिजीज़, वेनेरियल डिजीज़ आपको पहले पता है कि कोइटस से होने वाली जो बीमारियां हैं उनको वेनेरियल डिजीज़ कहते हैं। तो ये वेसिकुलर, क्योंकि वेसल्स बनते हैं इसमें, वेजाइनल लिप्स को जब हम खोल के देखते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे रेड स्पोर या दाने से जो है उसमें बन जाते हैं, जिन्हें वेसिकल कहते हैं। तो वेसिकुलर वेनेरियल डिजीज़ इसका नाम इसलिए। कोइटल वेसिकुलर एक्जेंथीमा, कोइटल तो कहते हैं कोइटस, मैंने आपको बताया कि कोइटस संभोग से ये जो है वो डिजीज़ होती है, इसी को कोइटल कहते हैं। वेसिकल बनते हैं, इसको वेसिकुलर कहते हैं। एक्जेंथीमा रेडनेस आती है, रेडनेस, लाल रंग के जो है वो इस तरह के दाने दाने वहाँ नज़र आते हैं, इसलिए इसको कोइटल वेसिकुलर एक्जेंथीमा भी कहते हैं। जेनाइटल काउपॉक्स, जेनाइटेलिया पे, और काउपॉक्स यानी कि छोटे छोटे दाने हो जाना, काउपॉक्स दर्जे। वेसिकुलर वेजिनाइटिस और ब्लेस्निस्चैक, ये नाम अजीब सा नाम दे रखा है, पहले कभी नहीं देखा। वेसिकुलर वेजिनाइटिस, ये हमें पता है कि वेसल्स हैं, और वेजिनाइटिस वेजाइना का सूज जाना। यह एक विषाणु जनित रोग है, यानी कि ये जीवाणु नहीं है, वायरल है, विषाणु जनित रोग है, जिसमें वल्वा, वेस्टिबुल्स, वेजाइना पर पिटिका यानी कि पेप्यूल्स फुंसी अथवा प्यूस फोटिकाएँ, पिस्ट्यूल्स जिनमें पस पड़ जाती है, प्यूस फोटिकाएँ पस पड़ने वाले जो है छोटे छोटे जो है वो उभार बनते हैं, लेकिन जल सफोटन यानी कि वेसिकल फफोला नहीं बनते, तथा यह पिस्ट्यूल्स छालों में, अल्सर में बदल जाते हैं। विशेष रूप से लसिका लिम्फॉइड फॉलिकल्स, लिम्फॉइड स्फुटक यानी कि लिम्फॉइड फॉलिकल्स, लिम्फ ग्लैंड्स के ऊपर गोवंश में रोग गर्भपात का कारण बनते हैं। इटियोलॉजी, यह है हर्पीज विषाणु वायरस, हर्पीज वायरस जो राइनोनिमोनाइटिस वायरस के समान है, इससे जो है रोग होता है, हर्पीज वायरस से। इस विषाणु से मादा के गर्भ में प्रीनेटल यानी कि जन्म से पहले तथा प्रसव के बाद नियोनेटल नया जन्मा हुआ बछड़ा में मृत्यु भी ज़्यादा होती है। यह रोग निम्न प्रकार का होता है। पहला है उपरोक्त श्वसन प्रकार का, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी फॉर्म,
इस रोग में पेस्ट्यूल्स व अल्सर नाक, ग्रसनी व ट्रेकिया पर होते हैं तथा निमोनिया की भांति के लक्षण आते हैं, इसीलिए इस रोग को रेड नोज भी कहते हैं। ये रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी फॉर्म है इसके। उसके बाद में आती है कंजक्टाइवा फॉर्म। कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, आँख से संबंधित हो गई कंजक्टाइवा, हमें पता है। तो कंजक्टाइवा फॉर्म, इसका असर आँख की कंजक्टाइवा पर होता है तथा कंजक्टिवाइटिस जैसे भी लक्षण दिखाई देते हैं। कंजक्टाइवा का सूज जाना, इन्फ्लेमेशन। नियोनेटल डाइजेस्टिव फॉर्म, नियोनेटल कहते हैं नया पैदा हुआ छोटे बच्चे। इसमें 2 से 3 सप्ताह के बछड़े के फेरिंग्स, लैरिंग्स, ईसोफेगस व फोर स्टोमक पर यह विषाणु असर करता है तथा भयंकर दस्त, डायरिया के कारण बछड़े की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में आता है तनिका मस्तिष्क शोथ, मेनिंजोएन्सेफलाइटिस फॉर्म, ब्रेन। अब ये ब्रेन पर आ गया सर इसका। यह भी 9-10 माह के युवा पशुओं में होता है। इसमें पशु सुस्त हो जाता है, बिना तालमेल के इधर उधर डगमगाता है, इन कोऑर्डिनेशन इन मूवमेंट चलता है, कांपता है, ट्रीमर्स आते हैं तथा पशु मर जाता है। ट्रीमर्स, कांपना। वल्वो वेजाइनल फॉर्म, इससे पिस्चूल्स व अल्सर वेजाइना व वल्वा पर नजर आते हैं, विशेष तौर पर लिम्फॉइड फॉलिकल पर। पूर्व में इस बीमारी को क्वाइटल वेसिकुलर एक्जिंथीमा अथवा ब्लैसनियोस्टेग भी कहते हैं। ब्लैसनियोस्टेग भी कहते हैं। प्रीप्यूशियल फॉर्म, यह बीमारी इस जीवाणु से नर पशुओं में होती है तथा पिस्चूल्स व अल्सर लिंग व प्रीप्यूस पर होते हैं। ये प्रीप्यूशियल फॉर्म है, प्रीप्यूस ऑफ द पेनिस, वहाँ पे इसके लक्षण ये नज़र आते हैं। प्रीनेटल और अबॉर्टिव फॉर्म एंड इंट्रायूट्राइन फॉर्म। इंट्रायूट्राइन फॉर्म का मतलब है यूट्रस के अंदर ही इन्फेक्शन होता है। प्रीनेटल बच्चे को जन्म लेने से पहले हो जाता है। अबॉर्टिव कहते हैं इसलिए क्योंकि इससे फिर अबॉर्शन हो जाता है। इस प्रकार की बीमारी को पिस्चूल्स व अल्सर गर्भाशय में होते हैं तथा इस स्थिति में पशु गर्भधारण नहीं करता और गर्भधारण होता है तो गर्भपात हो जाता है। सिम्टम इसके, पशु के कई दिनों तक बुखार रहता है, पेशाब करते समय पशु दर्द महसूस करता है, पीला बदबूदार वजाइना के से स्राव बाहर गिरता है। उक्त जो है तीनों इन फॉर्म में गर्भपात ए और सी में गर्भपात नहीं होता क्योंकि इनका असर प्रजनन अंगों पर नहीं होता, लेकिन मुख्य रूप से ई से जी फॉर्म में प्रजनन अंगों पर असर आता है तथा गर्भपात भी हो जाता है। तो ट्रीटमेंट इसका, नियमित वल्वा व वेजाइना को एंटीसेप्टिक दवा द्वारा सफाई या ड्यूश करें। नर पर प्रीप्यूशियल फॉर्म में प्रीप्यूस को भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से ड्यूश तथा तैलीय औषधि लगावें जिससे एडिजन नहीं हो, और अगर इसका टीका उपलब्ध है तो उसका टीकाकरण भी करें। तो ये हमारा चौथा डिजीज़ थी। अब ये छोटा सा एक 5वां डिजीज़ और रह गया है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं ताकि फिर इसके बाद में हम बांझ मन के हार्मोनल कारणों पे नेक्स्ट जो है वो स्टेप लेंगे हम। तो अभी ये है नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है विशेष गौवंशरतीय एपिडिडाइमस एवं वेजिनाइटिस, यानी कि स्पेशल बोवाइन यानी कि खास तौर से बोवाइन में होने वाला, विनेरियल क्वाइटस से होने वाला एपिडिडाइमस एंड वेजिनाइटिस। एपिडिडाइमस मेल में और वेजिनाइटिस यानी कि फीमेल में। इसका जो एब्रीविएशन है EPIVAG। यह चिरंकाल गोवंश का विषाणु जनित रोग है जो संभोग मैथुन से फैलता है तथा IBR/IPV की भांति का ही होता है जो हमने पहले पढ़ा है। यह इस रोग में वेजाइना से सड़ा बदबूदार स्राव गिरता है, लेकिन वल्वा व वेजाइना पर पिस्चुल अल्सर बेसिकल्स नहीं बनते। बस इसी में इतना ही फ़र्क है। सड़ा हुआ बदबूदार स्राव तो आता है, लेकिन इसमें पिस्चुल्स और अल्सर जो है वो वेसिकल्स नहीं बनते, तीनों ही नहीं बनते इसमें। नर सांड में एपिडिडाइमस की सूजन हो जाती है। इस रोग से बचाने के लिए AI कार्य में पशु में संक्रमित रहित सीमन का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक है। अब है
ग्रैंडुलर वेनेरियल डिजीज यानी कि ग्रंथिक रति रोग, ग्रैंडुलर वेनेरियल डिजीज, इसे संक्रामक वेजिनाइटिस व वल्वाइटिस भी कहते हैं। इस रोग का मुख्य कारण अभी तक पता नहीं। अलग अलग वैज्ञानिक इन्हें अलग अलग जीवाणुओं विषाणुओं से होने का दावा करते हैं। इसमें मर्चेंट्स द्वारा स्ट्रेप्टोकोकस वेजिनाइटिस बताया गया है और एफशेर एट al कहता है कि इसे लेट स्टेज ऑफ IBR एंड IPV की है, जो पहले हमने दोनों पढ़े हैं। और वैन क्रिनिंजियन कहता है कि कोरेनी जीनियस पायोजीनस एंड ई कोलाई द्वारा ये रोग होता है। इस बीमारी के लक्षण सभी पशुओं में भी समान नहीं होते, लेकिन मादा पशु के वेजाइना तथा वल्वा के आंतरिक भाग के क्यूमिरस से व क्लाइटोरिस तक की म्यूकोजा पर नोड्यूल, पेप्यूल व ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, छोटे छोटे दाने। इसी प्रकार नर के लिंग व प्रीप्यूस पर भी उक्त लीजन्स मिलते हैं। उपरोक्त नोड्यूल्स, पेप्यूल, ग्रेन्यूल्स के कारण वल्वा वेजाइना में सूजन आ जाती है, दर्द होता है और बदबूदार स्राव आता है। उपचार, कोई विशेष उपचार नहीं है। पशु को प्रजनन विश्राम दें, रोग ग्रसित प्रजनन अंगों को एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से साफ करें तथा ऑइंटमेंट के रूप में ऑइंटमेंट लगावें और इंट्रामस्कुलर एंटीबायोटिक जो है वो दी जाती हैं और कृत्रिम गर्भाधान से ही पशु को गर्भित किया जा सकता है। तो ये हमारा जो है आज का ये लगभग इन्फेक्शियस डिजीज़ का जो टॉपिक था जिसमें बांझपन होता है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट जो है कल जो है बांझपन के हार्मोनल कारण पर स्विच ऑन करेंगे। थैंक यू।